नमस्कार, न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। विधानसभा चुनाव के तारीखों का 5 राज्यों में ऐलान हो चुका है। तारीखों का पता चल चुका है। इसके साथ ही देश के सबसे बड़े महापर्व की भी शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। उसके अलावा 4 अन्य राज्य गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ये चुनाव कब होंगे, कितने तारीख तक होंगे, इनके मतदान का नतीजा कब निकल करके सामने आएगा और कितने चरण में ये मतदान होने हैं, इन सभी हलचलों से हम आपको जोड़े रखेंगे। आप बने रहे इस वीडियो के साथ। बता दें कि चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। 10 फरवरी से वोटिंग होगी और 10 मार्च को मतगणना होगी। यहाँ पर 403 विधानसभा सीटें हैं। साल 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे ज्यादा 312 सीट करके जीत हासिल की थी, जबकि 2012 में सरकार बनाने वाली समाजवादी पार्टी महज 47 सीटों पर ही सिमट गई थी। पहला चरण 10 फरवरी को होगा, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पांचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च, सातवां चरण 7 मार्च को होगा। वहीं मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 27 फरवरी, दूसरा चरण 3 मार्च को होगा। आपको बता दें कि मणिपुर में 60 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में कांग्रेस ने 28 और बीजेपी ने 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। कोई भी दल अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी 31 सीटों का जादुई आंकड़ा नहीं छुपाया, लेकिन मणिपुर में बीजेपी की सरकार बनने में कामयाब रही। इसके अलावा पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक चरण में 14 फरवरी से चुनाव होगा। वहीं 10 मार्च को इन 5 राज्य के चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। आपको बता दें कि 40 सीटों वाले गोवा की विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च को समाप्त हो रहा है। राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2017 में हुआ था। कांग्रेस 15 सीटें जीत करके पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक फेज में चुनाव होगा। 14 फरवरी को गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में मतदान होगा। मतदान 10 मार्च को होगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर भी विधानसभा चुनाव को लेकर के वोट डाले जाने हैं। चुनाव आयोग की तरफ से इसकी तैयारियां भी पूरी होनी शुरू हो गई है। प्रदेश में प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर कोविड के हालात की भी जानकारी की आयोग की तरफ से ली गई है। चुनाव आयोग ने आज कुछ मुख्य बातें बताई है जिस पर ध्यान रखना इस चुनाव के वक्त बेहद जरूरी है, वो भी आपको एक बार बता देते हैं। दरअसल 18.3 करोड़ मतदाता चुनाव में मतदान करेंगे। पोलिंग ग्राउंड फ्लोर पर बनाए जाएंगे। पोलिंग बूथ का जो ग्राउंड होता है, यूपी में 29% मतदान पहली बार मतदान करेंगे। 5 राज्यों में 2,15,368 पोलिंग बूथ होंगे। 24.9 लाख नए वोटर बढ़े हैं। पोलिंग स्टेशन में 16% की बढ़ोतरी हुई है। गैर कानूनी पैसे, शराब पर रखी जाएगी कड़ी नजर। सभी एजेंसी भी अलर्ट मोड पर है। 80+ के मतदाता के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। वोटर को पहली बार चुनाव नियमों की पर्ची दी जाएगी। सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार। सभी चुनाव कर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होगी। चुनाव के दौरान किसी भी गलत गतिविधि के लिए CVIGIL ऐप पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यूपी में 90% लोग कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की पहली डोज भी ले चुके हैं। गोवा की बात कर ली जाए तो गोवा की अधिकतर आबादी को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। पोलिंग की टाइमिंग 1 घंटे ज्यादा रहेगी। डिजिटल वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार किया जाएगा। राजनीतिक पार्टियां पद यात्रा और रोड शो पर पाबंदी रहेगी। 15 जनवरी तक पद यात्रा, रोड शो, साइकिल और बाइक रैली पर भी रोक रहेगी। रात के 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक रहेगा। जीत के बाद विजय जुलूस पर भी रोक है। ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल माध्यम को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि पद यात्रा, साइकिल शो या फिर जितनी भी रैली है वो सभी स्थगित कर दिए गए हैं कोरोना को देखते हुए, यानी कि अब वो सभी डिजिटल माध्यम से ही सिर्फ हो सकेंगे। इसके अलावा विजय जुलूस निकालने पर भी पाबंदी लगाई गई है। कोरोना को देखते हुए चुनाव तो आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ पाबंदियां जरूर है। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।